सकते हैं सभापति महोदय, किस तरह से एक पत्नी अपने पति को अपने मुंह की सांस से ऑक्सीजन दे रही। सभापति महोदय, किस तरह से एक बेटा अपनी मां को मुंह के सांस से ऑक्सीजन सभापति महोदय दे रहा था और उन्हें बचाया नहीं जाता। सभापति महोदय, बनारस में जिसको प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा, दीपक सिंह जी प्रश्न करिए, जिसको प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा कि इनकी जान सुरक्षित है और ऑक्सीजन उपलब्ध है, उसने खुद ट्वीट करके कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं अपने भाई को ऑक्सीजन के अभाव में बचा नहीं सका। अस्पताल के डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ और ये तथ्य भी सामने आया कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आधे मरीजों को ऑक्सीजन दी गई और आधे लोग की मृत्यु हो गई और जिलाधिकारी के निर्देश पर ऑक्सीजन बंद की गई और वो लोगों की मृत्यु हुई। उस पर सरकार ने कार्रवाई की है। अगर सरकार ने खुद कार्रवाई की है एक हॉस्पिटल पे इस बात के लिए कि ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीजन बंद कर दी गई और लोग की मृत्यु हो गई, फिर सरकार सदन में ये गलत बयानी कैसे कर सकती है कि उत्तर प्रदेश में किसी की भी मृत्यु बगैर ऑक्सीजन के नहीं हुई। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में तबाही मचाई हुई थी। देश के हर कोने से लाशों का अंबार और मरने की सूचना आ रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर से इस बार ऑक्सीजन से मरने की बातें नहीं कबूली गई। दरअसल जिस उत्तर प्रदेश में, जिस प्रदेश की नदियों में लाशें बह रही थी, जिस प्रदेश के शमशान में कब्र से बाहर 100 कोरोना से हुई मौत का प्रमाण दे रही थी, जिस प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए घंटों लोग कतार में खड़े रहते थे, उस प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के दूसरी लहर में ऑक्सीजन से मरने वाले लोगों की संख्या में सीधे तौर पे कहना है कि एक भी मौत नहीं हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। विधान परिषद के अंदर जब सवाल पूछा गया कि ऑक्सीजन से मरने वाले लोगों की संख्या सरकार बताए, तो सरकार की तरफ से जो जवाब आया वो बेहद ही शर्मनाक जवाब था। पूरे देश और दुनिया की नज़र उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई थी। जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही थी वो रोंगटे खड़ा कर देने वाली थी। हर कोई अपना खो रहा था। आधी रात से लेकर दिन के उजाले तक कतार में खड़े बच्चे और मासूम बिलख रहे थे, एक एक सांस के लिए एक एक सिलेंडर की मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की सरकार इस पर चुप्पी साधी हुई थी। अखिलेश सहित तमाम विपक्षी पार्टी यूपी में योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहे थे, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है? बेड पर तड़पते मरीजों की सांसें क्यों छीनी जा रही है? अस्पताल में दवाई और इलाज के नाम पर जो गुंडागर्दी, जो शासन की लापरवाही और सिस्टम की लापरवाही दिख रही थी, उस पर सवाल पूछा जा रहा था। पूरे देश की नज़र प्रदेश पर टिकी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। यह शर्मनाक बयान उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में दिया गया है। आपको बता दें कि इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के दोनों सदनों में हंगामा खूब हुआ, लेकिन बड़ा सवाल है, योगी के मंत्री जिस तरीके से जवाब देते हैं, क्या उनके कागजों में वो कलम शायद मौत के खून के स्याही से भरी हुई थी, लेकिन उसे अनदेखी कर सादे कागज पर जो जवाब लिखा उससे विधान परिषद भी शर्मसार हो गया। दरअसल पूरा मामला क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने ऑक्सीजन की कमी से मौत की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी। इसके जवाब में योगी सरकार ने जो जवाब दिया, कहा कि गुरुवार को मृत्यु प्रमाण पत्र में महामारी के कारण मरने वाले 22,915 रोगियों में से किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई थी। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य दीपक कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने दिया, राज्य में दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत की खबर नहीं है। इस पर सदन के अंदर बवाल हो गया। सदन में एक प्रश्न उठाते हुए दीपक ने पूछा था कि क्या सरकार बताएगी कि इस वक्त राज्य में ऑक्सीजन से कितने लोगों की मौत हुई जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी। इसके अलावा कई सांसदों ने भी इसकी शिकायत की थी कि ऑक्सीजन की कमी से प्रदेश के अंदर कई घटनाएं देखने को मिली है। इस पूरे सवाल पर सदन में जो जवाब आया वो सुनकर सदन के तमाम जो लोग थे वो चौंक गए। दरअसल सरकार योगी आदित्यनाथ के मंत्री का था, जवाब योगी आदित्यनाथ के सिस्टम का था।
प्रश्न योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली पर उठ रहा था। सवाल उन लोगों के मासूम पूछ रहे थे जिन्होंने अपने परिजन और अपने प्रिय को खो दिया था। सवाल उन सबकी थी जिनकी सांसें ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के दूसरी लहर में छीन गई थी। लेकिन जवाब सरकार का था। कोरे कागज पर लिखे सरकार के जवाब से यूपी प्रशासन तो अपनी लाज बचा ली। यूपी के स्वास्थ्य सिस्टम के जो अधिकारी थे वो अपने नाकामियों को छुपाने में पूरी तरीके से सफल तो हुए। सदन के अंदर योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने जो जवाब दिया उससे खुद पूरे सदन के अंदर खामोशी पसर गई। अब बड़ा सवाल है, जिस प्रदेश के अंदर लाशों का अंबार सांसें थम जाने से हुई थी, उस प्रदेश की सरकार मौत के इस आंकड़ों को झुटलाने में लगी हुई है। उनका कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई थी। अब बड़ा सवाल है कि जिस देश में कोरोना की तीसरी वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर तैयारियों की जायजा हो रही है, उस देश के एक राज्य ने इस तरीके से मरने वालों का मजाक उड़ाया है, तो सवाल सिस्टम के साथ साथ मोदी और बीजेपी की सरकार से बनता है, क्योंकि प्रदेश में एनडीए की सरकार और देश में मोदी की सरकार है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।